फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार विजया एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 फरवरी 2026 गुरुवार के दिन दोपहर 12:33 से हो जाएगा, जो कि 13 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन दोपहर 2:26 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को, वैष्णव जनों को और अन्य सभी संप्रदायों को मानने वालों को केवल और केवल एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन ही रखना चाहिए, क्योंकि 13 फरवरी शुक्रवार के दिन ही सूर्योदय व्यापिनी एकादशी है। हरिवासर इसी दिन रहेगा तथा द्वादशी युक्त जो एकादशी है वो भी 13 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। और इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि 14 फरवरी 2026 की सुबह 7:23 से लेकर के 9:23 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 12 फरवरी 2026 गुरुवार को करना है और एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को करना है। और व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो दिन है वो 14 फरवरी 2026 शनिवार की सुबह 7:23 से 9:23 तक एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे इस बार 14 फरवरी 2026 शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत है, शनि प्रदोष का महासंयोग निर्मित हो रहा है, तो यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपको एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो कार्य है वो फल, जल या फलाहारी वस्तु से करना चाहिए। वहीं महाशिवरात्रि का जो महापर्व है वो 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन रहेगा। तो कुल मिलाकर के इस बार 3 पर्व का महासंयोग एक साथ निर्मित हो रहा है। 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को विजया एकादशी रहेगी, वहीं 14 फरवरी 2026 शनिवार को प्रदोष का व्रत रहेगा, 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का महापर्व रहेगा। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो विजया एकादशी है उसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी उस साल कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में विभिन्न महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो सबसे बड़ा व्रत माना गया है और एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं।
जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं तथा आपके पुण्यों का उदय होता है। और जब आपके पुण्यों में वृद्धि होगी, पुण्यों का उदय होगा, तभी आपको सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इसीलिए सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या ब्राह्मण देवता के माध्यम से करवाना चाहिए। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा तथा मसूर की दाल एवं कटल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके धुले हुए पवित्र वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, या फिर आप सकाम भाव से कोई भी मनोकामना लेकर के यदि आप व्रत धारण करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य करना चाहिए। यदि आप कहीं बाहर है, यात्रा में है, संकल्प करने की व्यवस्था नहीं है, तो आप मानसिक रूप से भी संकल्प कर सकते हैं। या फिर हम जो श्लोक आपको बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, उसको सुनते हुए भी यदि आप कहेंगे कि मैं आज एकादशी का व्रत करूंगा, तो निश्चय ही आपका संकल्प हो जाएगा और आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे अच्युत, हे जनार्दन, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। और यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप हाथ की अंजलि इस प्रकार रखें और हाथ के मध्य भाग में जल रखें। काले तिल या सफेद तिल और जौ रखे तथा पुष्प रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे और पीला पुष्प रख करके आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तिथिर्विष्णुस्तावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तेकदेशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे महाकालवने हरसिद्धीपीठे क्षिप्रातटे बौद्धावतारे कालयुक्त नाम संवत्सरे ही रविर उत्तरायणे ही शिशिर ऋतो मासा नाम उत्तमे मासे फाल्गुन मासे शुभे कृष्ण पक्षे एकादश्यायां पुण्यतिथयोः भृगुवासरान्वितायां मूल दिवस नक्षत्रे धनुराशिस्ते श्रीचंद्रैः मकर तदुपरांत कुंभ राशि स्थिते श्री सूर्यैः मिथुन राशि स्थिते श्री देवराज गुरोः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान निश्चितसु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ अपने अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। श्रुति स्मृति प्रणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम सकल मनच्चित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये पूजा कार्ये सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम अष्टविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याश्च चिरकाल दीर्घकाल संरक्षणार्थम
कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक दोष परिहारार्थम सर्व पाप क्षयार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच सर्वत्र विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे विजया एकादशी व्रत कर्म हम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, आज मैं एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान एवं नियमों का पालन करते हुए कर रहा हूं या करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। आप मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं सभी नियमों का विधिवत पालन करते हुए एकादशी का व्रत धारण कर सकूं। लेकिन जाने अनजाने में कोई भी मुझसे मानवीय भूल हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो आप मुझे अबोध बालक जान करके क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाएगा। अब आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी का जो व्रत है वो ब्रह्म मुहूर्त से ही आरंभ माना जाता है, जो कि अगले दिन के सूर्योदय तक रहता है। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए या न हो, दोनों ही परिस्थिति में एकादशी का व्रत अगले दिन ही खोलना चाहिए। और एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता गुरुजनों पूज्य पुरुषों को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें। कई लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी जी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है। आप तुलसी जी का पूजन अर्चन करें और तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी जी का पत्ता आप तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। गौ माता का पूजन अर्चन करें। एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न का मतलब होता है दाल चावल रोटी सब्जी, जो भी अन्न में वस्तुएं आती है उनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माने गए हैं। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के जो फलाहारी वस्तु हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। चाय काफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन हल्दी का उपयोग फलाहार में नहीं करना चाहिए। सादे नमक का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें केवल और केवल फलाहारी नमक का ही उपयोग करना चाहिए। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करे। किसी का भी अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करे। जितना संभव हो सके जागरण करे। और दिन में जब हम पूजन पाठ कर लेते हैं उसके बाद ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए, क्योंकि जब हम ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से कथा सुनते हैं तब हमको भगवान नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से स्वयं जनार्दन बोलते हैं, भगवान नारायण बोलते हैं। इसलिए कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। अगले दिन पारणा के समय यदि संभव हो तो भोजन करवाएं या भोजन के निमित्त दान पुण्य भी आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत का जो पारणा है वो अगले दिन ही करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।